सिंध हुकूमत ने 18 और 19 अक्टूबर को कराची में होने वाले वाक़यात की तहकीकात के लिए अपनी कमेटी भी बना दी। कमेटी तहकीकात करेगी कि किन हालात में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के कमरे पर छापा मारा गया। कमेटी पुलिस के सीनियर क़यादत के साथ पेश आने वाले वाक़े और उसके बाद सीनियर पुलिस अफसरान के रुख्सत पर जाने की वजूहात का भी तयन करेगी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी में सईद गनी, नासिर शाह, सरदार शाह, अवैस कादिर शाह और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शामिल। कमेटी 30 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की वीडियो सामने आ गई। सुबह 6:08 पर कराची के निजी होटल में पुलिस की गाड़ियां दाखिल हुई। 6:46 पर पुलिस टीम 15वीं मंजिल पर मरियम नवाज के कमरे के बाहर पहुंची। 6:48 पर एहलकार कमरे में दाखिल हुए। 6:49 पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कमरे से बाहर निकालकर हिरासत में लिया गया। 6:54 पर गाड़ियां कैप्टन रिटायर्ड सफदर को लेकर रवाना हो गईं। गिरफ्तारी का ऑपरेशन 46 मिनट तक जारी रहा। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि एक खातून के कमरे में दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती घुस आना जब वो सो रही हो तो क्या इंतकाम की आग वाकई इतना अंधा कर देती है कि इंसान अपने होशो हवास खो बैठे? कौन सी रियासत अपनी ही बेटियों के साथ ऐसा सलूक करती है? माफिया कौन है? रियासत के ऊपर रियासत क्या होती है? आज सबके सामने है। इख्तिलाफ राय पर किसी को नानी नानी कहने पर मरियम नवाज ने कहा कि इसी से अंदाजा लगा लें कि कितना घबराए हुए हैं ये। हुकूमत जाती नजर आ रही है और सफा पलट गया है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज के बयान पर रद्दमल में कहा है कि झूठी बाजी जितने मर्जी सफ़े पलट लें, हर सफ़े पर लिखा है कि मरियम सफदर कैलिब्री क्वीन और जाली ट्रस्ट डीड एक्सपर्ट हैं। हर सफ़ा आपको आपकी असल शक्ल दिखाएगा। शहबाज गिल ने कहा कि अब वीडियो आ गई है, झूठ आया हो गया। दिखाएं कहाँ है रेंजर्स, कहाँ टूटा दरवाज़ा, किसने की जोर ज़बरदस्ती। शहबाज गिल ने कहा कि दरवाजे का लॉक पुलिस के जाने के बाद तोड़कर तस्वीर कशी की गई। सारे मामले में रेंजर्स कहीं नजर नहीं आ रही, सिर्फ पुलिस गिरफ्तार कर रही है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी। नून लीग ने मामले का जिम्मेदार वजीर आजम को करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने इल्जाम आयद किया कि वजीर आजम के हुक्म पर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, जिसके लिए IG को अगवा किया गया। दोनों वफाकी इदारे वजीर आजम को रिपोर्ट करते हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम हिदायत दे सकते हैं। इदारों को क्यों इस्तेमाल किया, वजीर आजम को जवाब देना होगा। गवर्नर सिंध की कुर्बानी से काम नहीं चलेगा। उम्मीद है अदालतें इसको नोटिस लेंगी, नहीं लेंगी तो हम कानूनी हक महफूज रखते हैं। एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान न्याजी सुबह शाम तस्बीह पढ़ते हैं, NRO नहीं देंगे। सबसे बड़ा NRO इमरान न्याजी ने कुलभूषण को दिया। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि अगर IG सिंध का अगवा हुआ है तो पर्चा भी सिंध की हुदूद में कटना है और सिंध की हुकूमत को ही काटना है। काबिल जमानत केस में गिरफ्तारी समझ नहीं आती। अगर ये काम वफाक की हुकूमत को करना होता तो हम कोई दफ़ा ही अच्छी लगा लेते। रिकॉर्ड पर है कि वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को मामले पर सवाल की इजाज़त नहीं थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाम तक क्या हुआ? अगर अगवा हुआ है तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस तनाज़े को बढ़ाने का फ़ायदा वहाँ जाता है जहां आपके और आपके लीडर के ताने बाने मिलते हैं। शिबली फराज बोले कि मॉडल टाउन में निहत्ती खवातीन पर गोली चलाई, बेनज़ीर की तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकी। उस वक्त चादर और चार दीवारी कहाँ गई थी? लाहौर में ऑरेंज ट्रेन फराटे भरने को तैयार। इफ्तिताह 25 अक्टूबर को होगा। शहरी 26 अक्टूबर से सफर कर सकेंगे। ऑरेंज ट्रेन वाड़ा गुजरा से अली टाउन तक 27 किलोमीटर की मुसाफत 45 मिनट में तय करेगी। बिजली पर चलने वाली माहौल दोस्त ट्रेन लक्ष्मी चौक, चुबुर्जी और बागवानपुरा समेत 26 स्टेशनों पर रुकेगी। किराया 40 रुपये होगा। ट्रेन पर रोजाना तकरीबन 2.5 लाख लोग सफर कर सकेंगे। ट्रेन सुबह 7:30 से रात 8:30 बजे तक चला करेगी।
पेशावर में BRT बस सर्विस 24 अक्टूबर से बहाल कर दी जाएगी। तर्जुमान ट्रांस पेशावर का ऐलान। बसों में आग लगने के मुताबिक वाकयात के बाद बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी। आर्मी चीफ का गुजरांवाला, छावनी और मराला का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने गुजरांवाला और मराला हेडवर्क्स पर तरबियती मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी जवानों से खिताब में तरबियती मयार और जंगी तैयारियों को सराहा। कहा कि बेहतरीन पेशा वराना सलाहियतों के लिए आला तरबियती मयार ज़रूरी है। मुसल्लह फ़ौज मादरे वतन के दिफा के लिए हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगी। आर्मी चीफ का CMH गुजरांवाला का भी दौरा। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात की रोजाना बुनियाद पर समाअत का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि शवाहिद रिकॉर्ड करने का अमल तेज करके जल्द मुकम्मल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसले करने की हिदायत भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को मुकदमात में इल्तवा न देने की भी हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म लाखड़ा पावर प्लांट बेज़ाब्तगी केस की समाअत के दौरान जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइजीसा और उनकी अहलिया ने अपनी जायदादों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जारी कर दी। 3 साल में जस्टिस काजी फाइजीसा की आमदन 5,34,97,865 रुपए रही। उन्होंने इन 3 बरसों में 66,71,722 रुपए टैक्स दिया। जस्टिस काजी फाइजीसा की अहलिया ने लंदन जायदादों पर 3.5 करोड़ रुपए जुर्माने के FBI कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील भी दायर कर दी। गैर मुल्की शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए गैर कानूनी तरीके से 73 गाड़ियों की खरीदारी और उनका गैर कानूनी इस्तेमाल। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ एक और रेफरेंस की मंजूरी दे दी। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी, साबिक DG IB आफ्ताब सुल्तान और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद नवाज शरीफ के साथी शरीक मुल्ज़िमान करार। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल के खिलाफ भी इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और स्पोर्ट्स सिटी का स्कोप 3 करोड़ से 3 अरब तक बढ़ाने का इल्ज़ाम पर रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। नून लीग के राना सनाउल्लाह और PTI के अलीम खान के खिलाफ तहकीकात भी मंजूर। पंजाब में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला। पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब डाकुओं और डॉल्फिन फोर्स में फायरिंग के तबादले में लड़की जाँ बहक। 3 डाकू गिरफ्तार। हलाक होने वाली 22 साल राहगीर लड़की के कत्ल का मुकदमा डाकुओं के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। गैर मुल्की इकामा केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने नैब लाहौर में बयान कलमबंद करा दिया। नैब टीम ने ख्वाजा आसिफ से 1.5 घंटे तक पूछगछ की। ख्वाजा आसिफ को नैब ने इकामा केस में मतलूबा रिकॉर्ड समेत तलब कर रखा था। ख्वाजा आसिफ से मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी से मिली तनख्वाह और इकामे की मुद्दत की तफसीलात मांगी गई थी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि उनके मुखालफीन NRO चाह रहे हैं, हम उन्हें NRO नहीं दे रहे। PDM का इत्तेहाद एक तहरीक है, मुल्क बचाना है, अपने मौक़िफ़ पर कायम है और इसको आगे लेकर जाएंगे। हुकूमत की नाअहली से मईशत तबाह हो गई है। PDM के एलानिये में इस्तीफ़ा का ऑप्शन भी मौजूद है। जमात इस्लामी का हुकूक कराची मुहिम के तहत रेफरेंडम। कराची को बाख्तियार शहरी हुकूमत देने, कोटा सिस्टम ख़त्म करने, नौजवानों को सरकारी मुलाजमत फराहम करने और कराची में मरदमशुमारी दोबारा करने के लिए वोटिंग कराई गई। रेफरेंडम में इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लेकर 15 साल का फोरेंसिक ऑडिट कराने, कराची को बैनुल-अक़वामी तर्ज का ट्रांसपोर्ट सिस्टम देने, तालीम, सेहत, पानी, सीवरेज, स्पोर्ट्स और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मरबूत निज़ाम फराहम करने पर भी राय मांगी गई। शहर भर से बैलेट बॉक्स इदारे नूर हक पहुंच गए। वोटों की गिनती जारी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कमरदीन कारेज में ऑपरेशन के दौरान 6 से 8 किलो के 8 बम, रिमोट डेटोनेटर्स, बॉल बेरिंग और तारें बरामद कर लीं। धमाका खेज मवाद कलदन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने योब और कोयटा में दहशतगर्दी के लिए छुपाया था।
कलदम TTP ने पेशावर और कोयटा में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी की है। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। दहशतगर्द बम धमाकों और खुद कुश हमलों से सियासी और मजहबी क़यादत को निशाना बना सकते हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी मशरिक़ वस्ता मुक़र्रर, नोटिफिकेशन जारी। अल्लामा ताहिर अशरफी पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन। सहाफ़ियों की बरतरफियों, न्यूज़ चैनल्स पर पाबंदियों और मीडिया पर कदगन के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के तहत मुल्क भर में मुजाहरे। सीनियर सहाफ़ियों और सियासी रहनुमाओं के साथ साथ सहाफ़ी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने रेडियो पाकिस्तान से बरतरफ मुलाजमीन की बहाली का मुतालबा किया। हुकूमत से सहाफ़ियों के हुकूक के लिए इक़दाम करने और मीडिया पर पाबंदियाँ ख़त्म करने का भी मुतालबा। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 224 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।